नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, आज का विषय जो है वह है कि हक का प्रश्न क्या होता है। तो देखिए दर्शकों, लोगों के द्वारा जब बंटवारे के लिए प्रकरण पेश किया जाता है तो उस बंटवारे के प्रकरण में जब अनावेदक लोगों को नोटिस होता है और अनावेदक लोगों के द्वारा उसमें आपत्ति पेश की जाती है और इस प्रकार से आपत्ति ली जाती है कि जिस भूमि के संबंध में आवेदक ने आवेदन पत्र पेश किया है उस भूमि में उस आवेदक का इतना हक नहीं बनता है या अनावेदक गण का अधिक हक बनता है। तो इस आधार पर जो है तहसीलदार महोदय के द्वारा उस प्रकरण को 3 माह के लिए स्थगित कर दिया जाता है। अर्थात ये कह दिया जाता है कि इसमें हक का प्रश्न उत्पन्न हो चुका है। तो आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि यह हक का प्रश्न होता क्या है। तो देखिए, हम इसको इस प्रकार से समझेंगे कि हक का प्रश्न जो रहता है दर्शकों वह ये रहता है कि देखिए, यदि किसी खाते में 12 बीघा जमीन है, आप मेरी बात को समझना कि यदि किसी खाते में 12 बीघा जमीन है और उस खाते में जो है 3 लोगों के नाम है, अर्थात उसमें 3 किसानों के नाम है और उस खाते में 12 बीघा जमीन है। अब होता यह है कि 2 किसान जो रहते हैं वे एग्री नहीं होते हैं, अर्थात वे सहमत नहीं होते हैं कि इस खाते का विभाजन करवाया जाए। लेकिन एक किसान जो रहता है, अर्थात एक भूमि स्वामी जो रहता है, वह ये करता है कि जो है उस खाते में अपने हिस्से के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है कि मुझे मेरा हिस्सा इसमें से प्रदान करवा दिया जाए। अर्थात यदि 12 बीघा जमीन है और 3 लोगों के नाम उसमें है तो एक व्यक्ति का जो हिस्सा बनता है वह बनता है 4 बीघा। जब उस व्यक्ति के द्वारा 4 बीघा जमीन लेने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो अन्य 2 लोग और रहते हैं, उनको भी उसमें नोटिस जारी किए जाएंगे। अब होता यह है कि जब उन 2 लोगों को नोटिस जारी किया जाता है और वे 2 लोग जो है वे न्यायालय में आकर, अर्थात तहसीलदार महोदय की न्यायालय में आकर उपस्थित हो जाते हैं और आकर ये कहते हैं कि जो आवेदक है इसके द्वारा 4 बीघा जमीन मांगी गई है, लेकिन इसका तो इस भूमि में इतना हक नहीं है, बल्कि इसको केवल इसमें 2 बीघा जमीन प्राप्त होती है और बाकी हम दोनों लोगों को 5-5 बीघा जमीन प्राप्त होती है। तो इस प्रकार की आपत्ति यदि उनके द्वारा व्यक्त की जाती है और ऐसा कोई दस्तावेज यदि उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जिससे कि तहसीलदार महोदय को ऐसा लगे कि वास्तव में इस व्यक्ति का जो है इस भूमि में 4 बीघा में हिस्सा नहीं बनता है और इस व्यक्ति का तो केवल इस खाते में 2 बीघा में ही हिस्सा बनता है, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय जो है हक का प्रश्न उत्पन्न होने के कारण, क्योंकि उस व्यक्ति का उस भूमि में जो है जो हिस्सा है वो तो 4 बीघा का, क्योंकि नाम जो दर्ज है 12 बीघा पर 3 लोगों के नाम दर्ज है, मतलब उस एक व्यक्ति का उसमें 4 बीघा हिस्सा बनता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है और यह कहा जाता है कि इसमें जो है आवेदक का इतना हक नहीं बनता है जितना कि उसके द्वारा मांगा गया है, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय जो है वे उस प्रकरण को 3 माह के लिए स्थगित कर देंगे और जो आपत्ति करता है उनसे यह कहेंगे, उनको आदेशित करेंगे कि आप सिविल न्यायालय जाइए और सिविल न्यायालय से जो है इस प्रकरण को स्थगित करवाने के लिए स्टे लेकर आइए, तब यह प्रकरण 3 माह के बाद स्थगित हो पाएगा। अन्यथा हमें जो राजस्व रिकॉर्ड है, अर्थात 12 बीघा भूमि जो है उसमें 1/3 के मान से हमें बंटवारा करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जो आपत्ति करता है वे सिविल न्यायालय जाएंगे और सिविल न्यायालय में दावा प्रस्तुत करेंगे और जो बात उन्होंने यहाँ पर तहसीलदार महोदय के समक्ष बताई है कि आवेदक का हक हिस्सा इसमें जो है 1/3 नहीं बनता है बल्कि कम बनता है, ये बात वे सिविल कोर्ट को भी बताएंगे। और ऐसी स्थिति में जब सिविल कोर्ट के द्वारा यदि उस प्रकरण में स्थगन जारी कर दिया जाता है, अर्थात स्टे कर दिया जाता है कि राजस्व न्यायालय अर्थात तहसीलदार महोदय इस भूमि के संबंध में बंटवारा न करें जब तक कि सिविल न्यायालय का जो है केस डिस्पोजल नहीं हो जाता, अर्थात निर्णित नहीं हो जाता है, तब तक के लिए जो सिविल न्यायालय है वे स्टे करेंगे। तो इस प्रकार से हक का प्रश्न उत्पन्न होने पर जो है तहसीलदार महोदय जो है वे सिविल कोर्ट जाने के लिए आदेश पारित कर सकते हैं। और जब यदि सिविल न्यायालय है, सिविल न्यायालय में जो आपत्ति करता है उनका केस जो है वहाँ पर अगर स्वीकार हो जाता है तो उस निर्णय के आधार पर, अर्थात सिविल कोर्ट के निर्णय के आधार पर राजस्व
न्यायालय भी अपने प्रकरण में आदेश पारित करेगा। और यदि सिविल न्यायालय ने जो आपत्तिकर्ता थे उनका केस अगर खारिज कर दिया तो फिर आवेदक ने जो राजस्व न्यायालय में अर्थात तहसीलदार महोदय के समक्ष जो आवेदन पत्र पेश किया था, उस आवेदन पत्र के आधार पर ही उस प्रकरण में आदेश और निर्णय पारित किया जाएगा। देखिए दर्शकों, यदि आपत्तिकर्ता के द्वारा 3 माह के अंदर स्थगन नहीं लाया जाता है, अर्थात सिविल न्यायालय में कार्यवाही कर वहां से स्टे प्राप्त नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालय के द्वारा अपने समक्ष प्रस्तुत प्रकरण का निराकरण राजस्व दस्तावेजों के आधार पर कर दिया जाएगा। अर्थात जो हिस्सा राजस्व दस्तावेजों में आवेदक का बनता है, उस आधार पर जो है राजस्व न्यायालय अर्थात तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के द्वारा उस खाते का बंटवारा कर दिया जाएगा। तो दर्शकों, मैं विश्वास रखता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि हक का प्रश्न क्या होता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।